हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पढ़ना है कि एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में और वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उनकी कम्युनिटीज़ की स्टडी को हम वाटर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जबकि वाटर माइक्रोबायोलॉजी रिलेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पोर्टेबल वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? वाटर इन्वायरमेंट और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उनकी कम्युनिटी की स्टडी को हम एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जबकि वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऐसे माइक्रोबायोलॉजी है जो कि पोर्टेबल वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो। स्कोप क्या है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी का? तो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी वाइड स्कोप है। ये इंक्लूड करते हैं हैबिटेट्स लाइक प्लैंक्टन्स, बेंथोस, माइक्रोबियल मैट्स एंड बायोफिल्म्स विच मे बी फाउंड इन लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, सीज, ग्राउंड वाटर, रेन, स्नो एंड हे। ड्रिंकिंग वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ड्रिंकिंग वाटर को ही हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर फ्री होते हैं पैथोजन से एंड केमिकल्स से जो कि हमारी लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं। एंड कोई भी टेस्ट, ओडर, कलर उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं पोर्टेबल वाटर में। एंड ये रॉ वाटर जो है उनमें कुछ कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि डिराइव होते हैं सीवेजेस से एंड नियर बाई इंडस्ट्रीज से। और बहुत सारे एंट्रिक पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं वाटर में जिनको हम वाटर बॉर्न पैथोजेंस कहते हैं। तो इसीलिए वाटर को ट्रीट किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, उनमें से प्रेजेंट केमिकल्स एंड पैथोजेंस को रिमूव किए जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं यूसेज ऑफ वाटर बैक्टीरियोलॉजी। वाटर बैक्टीरियोलॉजी के क्या यूसेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे लाइक पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है क्लीन वाटर दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल जितने भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है लाइक पैथोजेंस हो, टेस्ट हो, ओडर हो, कलर हो, टॉक्सिन्स हो, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो, ऑर्गेनिजम्स हो, ऑयल्स हो, गैसेस हो, इन सब से फ्री वाटर को यानी कि ऑब्जेक्टेबल जितने भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है इनसे फ्री वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं और क्लीन वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है? ये नॉन सॉल्ट और सी वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर इज़ नॉन सॉल्ट और सी वाटर। तो अब हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन क्या है। तो एनीथिंग दैट मेक्स इट नॉन पोर्टेबल। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस वाटर को नॉन पोर्टेबल बनाती है इस पॉल्यूशन। चाहे वो पॉल्यूटेंट कोई भी हो, चाहे वो पॉल्यूटेंट ऑयल हो या ऑर्गेनिज्म हो या रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, कुछ भी पॉल्यूटेंट हो जो कि इस वाटर को नॉन पोर्टेबल बनाती है इस पॉल्यूशन। सीवेज क्या है? तो सीवेज क्या होते हैं? द कम्युनिटी वेस्ट और गार्बेज दैट मदर नेचर एंड वी डंप इनटू सीवर्स और लैंड्स। ऐसे कम्युनिटी वेस्टेज और गार्बेज जिनको हम डंप करते हैं सीवर्स में और लैंड में उनको हम सीवेज कहते हैं। अब क्या है? टिपिकल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। टिपिकल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें कॉलीफॉर्म कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं होता और कॉलीफॉर्म कंटामिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है ड्रिंकिंग वाटर में। अगर हम रिक्रिएशनल वाटर की बात करें तो रिक्रिएशनल वाटर में 200 फीकल कॉलीफॉर्म्स पर 100 ml वाटर प्रेजेंट हो सकते हैं। फिश एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें तो 5000 फीकल कॉलीफॉर्म्स पर 100 ml हो सकते हैं। अगर हम बात करें शेल फिश की तो 14 फीकल कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं 100 ml पर 100 ml वाटर में। नाउ इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो कि इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर कंटामिनेशन के? पहला हम बात करेंगे जनरल कॉलीफॉर्म्स के। जनरल कॉलीफॉर्म्स की प्रेजेंट इंडिकेट करती है वाटर कांटेक्ट में आए हैं किसी भी प्लांट और एनिमल लाइफ के, यानी कि यूनिवर्सली प्रेजेंट है ये। फीकल कॉलीफॉर्म्स की बात करें तो मैमल्स और बर्ड फीसेस वाटर में कांटेक्ट में आए हैं वाटर के। अगर हम एंटेरोकोकस बैक्टीरिया की बात करें तो टाइप ऑफ फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है एंड फीसेस फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल्स इन वाटर।
के प्रेजेंस की होने की वजह से ये इंडिकेटर है वो नॉन पोर्टेबल वाटर के। एंड दीज आर नॉट व्हाट जनरली मेक्स पीपल सिक। एंड सिर्फ यही ऐसे नहीं है जो कि लोगों को बीमार करते हैं, और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लोगों को बीमार करने के लिए। सो बैक्टीरिया नेटिव टू नेचुरल वाटर्स। नेचुरल वाटर्स के कौन कौन से नेटिव बैक्टीरिया होते हैं? सो ऐसे बैक्टीरिया जो कि नेचुरल हैबिटेट में, वाटर के नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। सो बैक्टीरिया हुज नेचुरल हैबिटेट इज़ वाटर आर नॉट वेल नोन। ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो नेचुरल हैबिटेट वाटर है और अभी तक वो नहीं जाने जाते हैं, लाइक पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देम आर डिफ़िकल्ट टू ग्रो ऑन लेबोरेटरी मीडिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया वाटर में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब उनको हम लैब में अगर मीडिया में ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाते, वहाँ पे इनको ग्रो कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि नेटिव होते हैं वाटर के, लेकिन नेचुरल वाटर के, लेकिन जिनको लैब में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है? सो फर्स्ट इज़ हायर बैक्टीरिया। हायर बैक्टीरिया में आते हैं सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। सेकेंड इज़ एपेंडेंस्ड बैक्टीरिया, जो कि अटैच्ड होते हैं कुछ इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट से। तो कुछ इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे वो अटैच्ड होते हैं। थर्ड है लार्ज स्पाइरल फॉर्म्स। ओके, अब ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो कि सरफेस वाटर में पाए जाते हैं एंड वो किस तरीके की डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड उनके क्या सिम्टम्स है, तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं एरोमोनास। एरोमोनास बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम होता है एंटेरिटाइटिस, एंड इसके सिम्टम्स है बहुत ही थिन ब्लड एंड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया होता है। देन सेकंड है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ये मेनिंजाइटिस ये न्यूनेटल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, इंटेस्टिनल डिसीज़ कॉज करते हैं। एंड इनके सिम्टम्स है वाटरी डायरिया होगा, हेडेक, फीवर, देन होम्योलाइटिक यूरिमिया होगा, किडनी डैमेज हो जाएंगी। देन हम बात करें तो शिगेलॉइड्स की बात करते हैं। शिगेलॉइड्स क्या कॉज करते हैं? सो प्लेसीमोनास शिगेलॉइड्स जो है वो प्लेसीमोनास इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड इसमें क्या होता है, नौसिया होती है, स्टमक एक्स होते हैं, वाटरी डायरिया होता है, समटाइम्स फीवर, हेडेक एंड वॉमिटिंग भी आती है। देन टाइफॉइड फीवर कॉज करते हैं, इन इसके सिम्टम्स फीवर है। देन सैल्मोनेलासिस कॉज करते हैं एंड इनके सिम्टम्स में सिकनेस। सो इनके सिम्टम्स में लाइक सिकनेस, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया एंड समटाइम्स लाइट फीवर्स भी होते हैं। देन स्ट्रेप्टोकोकस हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज़ कॉज करते हैं जिसमें स्टमक एक सिम्टम्स है, डायरिया एंड फीवर्स एंड समटाइम्स वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं इनके। देन हमने पढ़ा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट फॉर्म ऑफ हमें कॉलरा कॉज करते हैं जिसमें हैवी डायरिया होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वायरल सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़। सो वायरल के सोर्सेज क्या, वाटर बॉर्न डिसीज़ के वायरल सोर्सेज की बात करें तो ये हेपेटाइटिस ए कॉज करते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस हो जाती है लीवर की। देन ये नॉर्वोक टाइप वायरस ऐसे होते हैं जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं। देन रोटा वायरसेस जो है वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस स्पेशली चिल्ड्रन में कॉज करते हैं। इंटेरोवायरसेस जो है वो मैनी टाइप से अफेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन्स को एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। एंड रियो वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन्स को एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सो ये कुछ वायरसेस हैं जो कि वाटर बॉर्न डिसीजेज कॉज करते हैं एंड उनके सोर्सेज। ओके, नाउ माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर को हम कैसे वाटर का हम कैसे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे? सो न्यूमरस वाटर बॉर्न पैथोजेंस है एंड इंडिविजुअल पैथोजेंस मेंबर्स में बी टू लो टू डिटेक्ट इन रिजनेबल साइज्ड वाटर सैम्पल। सो रिजनेबल साइज्ड वाटर सैम्पल में इन इंडिविजुअल पैथोजन के नंबर को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। So isolation and detection of some pathogen can take several days, weeks or months. So इनके isolation में इन several pathogens और कुछ ऐसे pathogens हैं उनके isolation में several days, weeks और months लग जाते हैं। एंड क्योंकि एक पर्टिकुलर पैथोजन एब्सेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है।
हम बात करते हैं कि कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे वाटर एनालिसिस के। मेथड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिक एनालिसिस ऑफ वाटर। बैक्टीरियोलॉजिक मेथड्स क्या है वाटर एनालिसिस के। हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। कोरिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, ये रिलेटेड होते हैं पैथोजेंस के प्रेजेंस से। एंड पॉपुलेशन लार्ज इनफ टू आइसोलेट इन स्मॉल वाटर सैंपल दैट इज़ 100 ml। रैपिड होते हैं, ये इनएक्सपेंसिव मेथड है एंड सेफ्टी है, इसमें कोई भी कल्चरिंग पैथोजेंस नहीं होते हैं। ओके, कॉलीफॉर्म ग्रुप यानी कि टोटल कॉलीफॉर्म, ये इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से होते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। ये लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं एंड ये गैस प्रोडक्शन करते हैं और एसिड प्रोडक्शन करते हैं विद इन 48 आवर्स एट 35 डिग्री सेल्सियस। कॉलीफॉर्म जेनरा की बात करें तो एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, सिट्रोबैक्टर एंड इकोलाई, ये है कॉलीफॉर्म्स। ओके, अब मल्टीपल फर्मेंटेशन टेक्निक क्या है, तो उसमें पहला है प्रिजम्पटिव टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट की लेवल की बात करें तो हमें 3 ट्यूब लेनी होगी एंड ये तीनों ट्यूब होगी लॉरियल ट्राइप्टोस ब्रॉथ की, जिसमें 10 ml होगी ये ब्रॉथ, एंड 3 ट्यूब्स यानी कि 1.0 ml एंड 3 ट्यूब 0.1 ml की। फिर हम शेक करेंगे बॉटल को विद वाटर सैंपल विग्रसली, जो वाटर सैंपल है उसके साथ हम विग्रसली बॉटल को शेक करेंगे एंड देन ट्रांसफ़र करेंगे 10 ml वाटर को पहले 3 ट्यूब्स में। 10 ml वाली 3 ट्यूब्स में हम पहले ट्रांसफ़र करेंगे 10 ml वाटर को। देन हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 ml वाटर सैंपल टू द नेक्स्ट ट्यूब्स। 1.0 ml वाली नेक्स्ट ट्यूब में हम ट्रांसफ़र करेंगे 1.0 ml वाटर एंड देन हम ट्रांसफ़र करेंगे 0.1 ml वाटर सैंपल इनटू द लास्ट 3 ट्यूब्स एंड लास्ट 3 ट्यूब्स में हम फिर से ट्रांसफ़र करेंगे 0.1 ml वाटर। हमने क्या किया, सबसे पहले बॉटल में वाटर सैंपल को मिक्स कर दिया और उसको शेक किया विग्रसली, देन ट्रांसफ़र किया 10 ml वाटर को पहले 3 ट्यूब्स में, देन ट्रांसफ़र किया 1 ml वाटर को वाटर सैंपल को नेक्स्ट ट्यूब में एंड देन हमने ट्रांसफ़र किया 0.1 ml वाटर को लास्ट 3 ट्यूब्स में। ओके, देन हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए एंड आफ्टर 24 आवर्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी गैस प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इन्वर्टेड वायल में। उसमें जो हम वायल रखेंगे इन्वर्ट करके उसमें देखेंगे कोई भी गैस प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो हम री इंक्यूबेट करेंगे अनदर 24 आवर्स के लिए और हम देन री एग्जामिन करेंगे। देन हम रिकॉर्ड करेंगे गैस के एब्सेंस को या प्रेजेंस को एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे नंबर ऑफ ट्यूब्स गिविंग द पॉजिटिव गैसेस। फिर हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स है जिसमें गैस प्रोडक्शन हुआ है यानी कि पॉजिटिव गैस है। अब कंफर्म्ड टेस्ट क्या है, हम केयरफुली शेक करेंगे पॉजिटिव ट्यूब को प्रिजम्पटिव टेस्ट में एंड देन ट्रांसफ़र करेंगे 1 लूप फुल कल्चर को BGLB एंड EC ट्यूब। देन एजिटेट करेंगे ट्यूब को, मिक्स करेंगे इनोकुलम को एंड देन इंक्यूबेट करेंगे BGLB ट्यूब को 37 डिग्री सेल्सियस पे एंड EC ट्यूब को 44 डिग्री सेल्सियस पे। देन हम वाटर बाथ में उसको रख देंगे फॉर 24 आवर्स एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन हम एग्जामिन करेंगे गैस प्रोडक्शन एंड एनी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंस इन BGLG एंड EC ट्यूब दैट इज़ पॉजिटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर किसी भी BGLG और EC ट्यूब में गैस प्रोडक्शन हुआ है वो पॉजिटिव है देन हम उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए रख देंगे। हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे उसका। अगर कोई भी गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है देन हम उसको री इंक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। देन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन री एग्जामिन करेंगे हम BGLB ट्यूब को एंड रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस, गैस के प्रेजेंस और एब्सेंस को एंड हम डिस्कार्ड कर देंगे ट्यूब्स को जिसमें कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ है और हम वैसे ट्यूब को रख लेंगे जिसमें गैस प्रोडक्शन हुआ है। ये कंप्लीटेड टेस्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कंप्लीटेड टेस्ट के भी कुछ स्टेप्स है, प्रोसीजर है। कंप्लीटेड टेस्ट में क्या होता है, हम स्ट्रिक करेंगे EMB प्लेट पे एंड ईच ट्यूब में से ईच BGLB ट्यूब्स में से गैस प्रोडक्शन जहाँ हुआ है वहाँ से हम स्ट्रिक करेंगे EMB प्लेट में। देन हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए। देन हम पिक करेंगे 1 or more typical well isolated coliform colored colonies. If no typical colonies are present, pick 2 or more colonies considered most likely to consist of organisms of the coliform group. हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को लेंगे
एंड उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रोथ फ्रॉम ईच आइसोलेट्स कॉलोनी टू लॉरियल ट्रेप्टोस ब्रॉथ फर्मेंटेशन ट्यूब एंड टू न्यूट्रिएंट अगर स्लैंट। देन हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे न्यूट्रिएंट अगर स्लैंट पे, या फिर हम उसको लॉरियल ट्रिप्टोस ब्रॉथ फर्मेंटेशन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन हम उसको इंक्यूबेट करेंगे लॉरियल ट्रिप्टोस ब्रॉथ को 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए। एंड देन ऑब्जर्व करेंगे गैस प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई भी गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है देन फिर से री इंक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स के लिए एंड एग्जामिन करेंगे गैस प्रोडक्शन के लिए। एंड हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे देन स्मीयर का, कॉलोनी के स्मीयर का, और एनी स्लैंट पे जो स्मीयर है कॉलोनी है उसको लेके उसका ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो लुक हम देखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। सो ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिंग कोको बैसिलाई के लिए हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब टोटल बैक्टीरियल काउंट क्या है, तो हम लेवल करेंगे पेट्री डिश 1 को। सो लेवल 1 पेट्री डिश 1 ml एंड अनदर पेट्री डिश 0.1 ml। देन हम मिक्स करेंगे वाटर सैंपल को थॉरली बाय शेकिंग विग्रसली। देन हम प्लेस करेंगे 1 ml वाटर सैंपल विच इज़ इक्वल्स टू 1 ml पेट्री डिश एंड 0.1 ml वाटर सैंपल विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 ml पेट्री डिश। एंड देन हम ऐड करेंगे ईच प्लेट में 10 ml लिक्विफाइड Na कूल्ड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। एंड देन हम मिक्स करेंगे अगर एंड वाटर को बाय टाइटरिंग एंड रोटेटिंग। एंड हम प्लेट को रोटेट करते टाइटर करते मिक्स करेंगे और हम उसको अलाउ करेंगे सॉलिडिफाई के लिए। देन इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए। देन हम कॉलोनी काउंट करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे प्लेट को जिसमें कॉलोनी प्रेजेंट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड जिसमें 30 to 300 कॉलोनीज प्रेजेंट है। अब हम सारे कॉलोनीज़ को काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे ऐसे भी पिन पॉइंट साइज़ को जो कि काफ़ी स्मॉल है उनको भी हम काउंट करेंगे। हम देन यूज़ करेंगे क्यूबिक कॉलोनी काउंटर इसको काउंट करने के लिए। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कॉलोनीज़ पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ को प्लेट में जो प्रेजेंट है बाय द फ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सैंपल यूज्ड। सो नाउ अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स की बात करें कि हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, तो प्रिजम्पटिव टेस्ट में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 10% गैस इन द इनर फर्मेंटेशन ट्यूब और वायल्स विद इन 48 आवर्स विच इज़ पॉजिटिव टेस्ट। एंड इफ गैस इज फॉर्म्ड द ब्रॉथ मीडियम विल बिकम क्लाउडी। अगर गैस फॉर्म होंगे तो ब्रॉथ मीडियम क्लाउडी हो जाएंगे। एंड एक्टिव फर्मेंटेशन मे बी शोन बाय द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस थ्रू आउट द मीडियम आउटसाइड इनर वायल। सो एक्टिव फर्मेंटेशन में क्या होगा कि हमें पूरे ही उसमें वायल में एक स्मॉल बबल फॉर्मेशन दिखेगा और गैसेस दिखेंगी थ्रू आउट द मीडियम। अगर गैस एब्सेंट है, गैस फॉर्मेशन नहीं हुई है एट द एंड ऑफ 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, जिसका मतलब है नेगेटिव रिजल्ट है। एंड सबमिट करेंगे ऑल प्राइमरी फर्मेंटेशन ट्यूब्स को जिसमें किसी भी अमाउंट ऑफ गैस जो कि विद इन 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में परफॉर्म जो अपीयर हुए हैं उनको कन्फर्म्ड टेस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।